एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर नंबर 2 के कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या मतलब है इसका? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट जिससे कोई भी लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को एक या एक से ज्यादा लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर किसी भी मोड से हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें इतना जानना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself। खुद को भी वो ट्रांसफर कर सकता है, तो इसी को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर आपको ये बताया गया है कि ये लिविंग पर्सन कौन होते हैं। लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनमें से कोई भी हो सकता है लिविंग पर्सन। अब हमारा जो सेक्शन नंबर 6 है वो ये बताता है व्हाट मे बी ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, रियल एस्टेट, मूवेबल एसेट्स लाइक व्हीकल, मशीनरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, दीज ऑल आर ट्रांसफरेबल। ये सारी चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आती हैं और आप इन सबको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करता है द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू वेरियस मोड्स। बहुत सारे मोड्स हैं इसके ट्रांसफर करने के, जैसे सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, एक्शनेबल क्लेम एटसेट्रा। But Transfer of Property Act does not apply to transfer that occur through the operation of law, such as inheritance नहीं करता ये ट्रांसफर, forfeiture नहीं करता, insolvency को नहीं ट्रांसफर करता, या सेल थ्रू अ डिक्रीज एग्जीक्यूशन ये ट्रांसफर नहीं करता। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसको टीपीए इंक्लूड नहीं करता ट्रांसफरिंग में। इसके अलावा अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, पब्लिक ऑफिस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉर कैन द सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, दीज ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये चीजें भी ट्रांसफरेबल नहीं है। टीपीए ने गाइडलाइंस सेट की हुई हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के, जैसे कि टाइटल ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। ये सब इंक्लूड करता है सेक्शन नंबर 6 कि व्हाट यू कैन ट्रांसफर एंड व्हाट यू कैन नॉट। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 7, हु इज द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन वो इंसान है जो ट्रांसफर कर सकता है। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, हर वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल है, ऑथराइज्ड है ट्रांसफर करने के लिए, जिसके पास अपनी ही प्रॉपर्टी हो। मतलब आप किसी और की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप अपनी ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, होलली या पार्टली, पूरा का पूरा या कुछ पार्ट उसका कर सकते हो, एब्सोल्युटली कर सकते हो, कंडीशनली कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हो या कंडीशन के साथ भी कर सकते हो, सर्कमस्टांसेस के साथ भी कर सकते हैं। एक्सटेंड एंड इन एनी मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब, कोई भी ऐसा मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, उन सारे तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो वो टीपीए के अंडर कंसिडर किया जाता है। देन सेक्शन नंबर 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टीज जिसके साथ ऑटोमेटिकली कुछ ट्रांसफर होता है, जैसे कुछ इंसिडेंट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी इन इज लैंड, अगर आपकी लैंड की कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके साथ जो ईजमेंट राइट्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगे। ऐसे ही अगर आप कोई मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी में कोई मशीनरी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके साथ जो मूवेबल पार्ट्स ऑफ मशीनरी हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगे। ऐसे ही अगर कोई हाउस आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके साथ भी ईजमेंट राइट्स, उसके लॉक्स, कीज, बार्स, डोर्स, विंडोज वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगे, प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज, जो उसके परमानेंट यूज के लिए है। जहां प्रॉपर्टी डेट है और अदर एक्शनेबल क्लेम है तो सिक्योरिटीज एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेट्स बट नॉट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के एरियर्स नहीं जाएंगे। वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और प्रॉपर्टी येल्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर इंक्लूड्स, अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके साथ जो अटैच चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अटैच हो जाती हैं वो भी ट्रांसफर साथ के साथ होंगी। अब सेक्शन 9 बताता है आपको ओरल ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय ओरल ट्रांसफर? ओरल ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
जिसमें आपको रिटन में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ नहीं मानता कि आपको उसमें कुछ भी राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसको कहा जाता है ओरल ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2 का सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 9 पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा क्या होता है, उसके बाद क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्या नहीं, कौन ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं ट्रांसफ़र के, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओरल ट्रांसफ़र। ये था सेक्शन 5 टू सेक्शन 9। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इससे आगे की वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टडी हार्ड।